Good afternoon, everyone. My name is Rabil from Maples Academy. My dear student, I am present theme 13 Mahatma Gandhi and Women. This theme related to the history portion of class 12. Everyone know about Mahatma Gandhi. He was a great person and he was a great social reformer also. He did work a lot for the Indian freedom. Since his childhood, he do many effort to Indian struggles. For a movement, गांधी जी लॉन्च मैनी मूवमेंट, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन मूवमेंट जो थे वो लॉन्च किए थे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अराइवल ऑफ गांधी जी. गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ही इन्वॉल्व दैट सत्याग्रह. Satyagraha was a power of truth in which Gandhiji tells us about how we protect to the against of the people who are involved at that time. So Mahatma Gandhi's role became important in Indian history. And so let's start non-cooperation movement. Everyone know in class 10th you also read about the non-cooperation movement, how it became a largest movement. Many people participate in this movement. After the Jallianwala Bagh incident or the Rowlatt Act in 1990, Gandhiji wanted to launch a world level movement. It was a great opportunity that Hindu or Muslim became united through this movement. Khilafat issue was the main turning point of this movement, and many people wanted that this was the time of that people of Indian became unite to each other. Gandhiji wanted this opportunity. So by the Khilafat issue, he have a great opportunity to unite the Indians. When Ali brothers wanted that Khilafat committee will be set up in Mumbai, so Gandhiji decided that it was a single or it was a big opportunity to unite Hindu and Muslim. So यहाँ से शुरू होता है injustice ruled by British. There were many causes. गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि हम कह सकते हैं रोलेट एक्ट ऑल्सो एंड इनजस्टिस रूल्ड बाय ब्रिटिश, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. गांधी जी वांटेड नेशन वाइड मूवमेंट और गांधी जी के द्वारा चला गया जो मूवमेंट था इट वॉज अ ग्रेट मूवमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे अगर देखा जाए तो उसमें इट वाज द मूवमेंट स्प्रेड इन मिडिल क्लास पीपल इन कंट्री साइड. अवध के पीजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. ऑन 1922 ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट गांधीजी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट. So this movement was not a wide level of movement. Next topic is the salt satyagraha. After a break, Gandhiji launched a big movement that is known salt satyagraha. It was the started of March 1913. Actually क्या था कि मार्च 12 में actually 1930 Gandhi wrote a letter to Lord Irwin, state 11 demands. In this demand there were different types of people of demand and इनमें से एक डिमांड थी कि साल्ट नमक जो है जो आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं इट विल बी रिड्यूस और ये ख़त्म हो जाना चाहिए. एंड इट वाज द ऑपरेसर इट इज़ वेरी बैड फेस ऑफ द ब्रिटिश दैट दे इम्पोज टैक्स ऑन द जनरल थिंग्स ऑल्सो. तो गांधी जी ने इसको एक मूवमेंट चलाया था एंड ही गिव द अल्टीमेट टू लॉर्ड इरविन. लॉर्ड इरविन ने उनकी बात नहीं मानी तो गांधी जी ने 12 मार्च को अपना मूवमेंट शुरू कर दिया फ्रॉम डांडी, उनका फ्रॉम साबरमती एक आश्रम था उनका, और टू डांडी द कोस्टल विलेज ऑफ गुजरात. 240 माइल्स गांधी जी चलते हैं. तो इस तरह से उन्होंने साल्ट सत्याग्रह को पूरा किया था. उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. वुमेन ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन साल्ट मार्च. मैनी पीपल बिकेम अ गुड मेंबर, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस मूवमेंट एंड दे वांटेड more and more participants. Gandhiji tells them about the power of truth, about the power of satyagraha, who wanted the unity. So इसमें इन लोगों ने भाग लिया. उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट.
एक्चुअली दिस मूवमेंट हैव इन्वॉल्व द साल्ट मार्च। इसमें भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे द बिजनेस क्लास, वुमेन एंड रिच फार्मर्स ऑफ जाट एक्सेट्रा, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑलमोस्ट 3 लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, जिसमें हम बिजनेस क्लास को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। दे टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर बिजनेस। वो चाह रहे थे कि बिजनेस पे कोई किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल या किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और इस कंट्रोल को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उस भारतीय लोगों पे जो है अत्याचार किया और इम्पोज कर दिया। भारतीय ट्रेड जो था, ट्रेड बैरियर लगाने शुरू कर दिए थे। सो इन लोगों ने इसमें भाग लिया था। और गांधी जी कॉल ऑफ दिस मूवमेंट ड्यू टू द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 1931 बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन। Gandhi ji decided to join the second round table conference, and Lord Irwin wanted that they have agreed to release all the political freedoms. तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उन्होंने नहीं छोड़ा, गांधी जी वापस आ जाते हैं, तो गांधी जी ने उसको रिलॉन्च कर दिया, और ये मूवमेंट जो था वो लगभग 1934 तक चलता रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वाज अ फेमस मूवमेंट एंड दिस इज consider a biggest movement of Gandhi ji when each and every person wanted freedom. So they decided that Gandhi ji is the only leader of India that he give them to freedom from the British obstacle. उन्होंने इसको डिसाइड कर दिया था, और गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट एक लॉन्च कर दिया 1942 में, और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। वुमेन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस मूवमेंट। पीजेंट्स, वर्कर्स, रिच फार्मर्स, लैंड लॉर्ड्स, तालुकदार्स, business class, all take part in this movement. Now British realize that in India it will be very difficult to control to the Indians in this condition. So they decided that India will be released by the British in everyday time or in futures. Next, work of Gandhi ji. Actually गांधी जी ने बहुत सारे वर्क कर लिए हैं। They started सत्याग्रह। Gandhi ji launched 3 type of movement which became most powerful, and India got the freedom. Next, movement of people. Actually we discuss all these points in the sections. Next, Dandi March. Dandi March is the part of the Salt March. It is also Dandi March, and in Dandi March you have also tells us about the Dandi March. So in this chapter और थीम में हमने पढ़ा है गांधी जी का रोल, कितना अद्भुत रोल था गांधी जी का। दैट ही fought against the British and he wanted a good nation, and he started 3 big movements. Okay students, thanks.